बाबा जी ने बादशाह को देखा तो समझ गए कि रास्ता भटक गए होंगे ये साहब। बादशाह को गर्म दूध पेश किया और बैठने को जगह दी। साहब, आप यहाँ कुछ देर आराम कीजिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का खुफिया रास्ता जानता हूँ। आपको शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर बहिफाजत पहुँचा दूँगा। बुजुर्ग ने बादशाह के चेहरे पर शदीद परेशानी देखी तो इस्तग़फ़ार किया। बादशाह ने सारी आप बीती बुजुर्ग को सुना डाली। सब कुछ सुकून से सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा कि वो खूबसूरत तोता डाकू की संगत में रहता है और ये छोटा सा परिंदा मेरी संगत में। ये तो बस सोहबत का असर है। जी कारिन, ये कहानी है दूर हाजिर की नौजवान और उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के दोस्तों पर नज़र नहीं रखते। हम समझते हैं कि भाई माहौल कैसा भी हो, इंसान खुद ठीक है तो सब ठीक है, मगर नहीं जनाब। सोहबत इंसान को बदलने की ताकत रखती है, अच्छे हो या बुरे। सोहबत इंसान की शख्सियत पर ऐसे निशान छोड़ जाती है कि जिसको मिटाना नामुमकिन हो जाता है। बुरी सोहबत तो कोयले की मांद है, जो गर्म हो तो हाथ जला दे और ठंडा हो तो हाथ खाली कर दे। हमारे बुजुर्ग बुरी सोहबत से पनाह की दुआ मांगा करते थे और आज हमारा ये हाल है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं, किन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है। ये सब बातें जानता तो अब इखलाक के खिलाफ समझा जाता है। भाई वो अपने घर में कैसे भी हो, हमने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चे की। ऐसे नादान वालिदैन नहीं जानते कि सोहबत तरबियत के मुद्दत मुकाबिल आ जाती है। अपनी और अपने बच्चों की सोहबत की फ़िक्र करें और नज़र रखिए एक हसीन नस्ली तोता कैसे डाकू के साथ रहकर उनका साथी बन गया और एक मामूली सा आम परिंदा कैसे एक नेक इंसान के साथ रहकर नेक और ख़ास बन गया।